चर्चा सुनकर के कई लोग सोच रहे होंगे, अरे बाबा जी हो कथा करो, कथा करने बैठे हैं, सोच रहे होंगे कई। आप संत हैं, आप राजनीति पे क्यों बोल रहे हैं? तो इसका उत्तर सुन लो। मैं इस देश में रहता हूं, मेरा अधिकार है कि नहीं बोलने का? मैं संत भी हूं और इस देश का नागरिक भी हूं, मेरी वोट है कि नहीं है? फिर तो कल कहोगे वोट डालने मत जाओ, आप तो संत हैं। मैं संत हूं, बाद में बना, पहले इस देश का नागरिक हूं, मैं इस देश का खाता हूं। मुझको जो भला दिखता है इस देश के लिए वो मैं बोलूंगा। और राज धर्म होता है, राज अधर्म नहीं होता। और हम धार्मिक हैं, धर्म पे बोलने का हमारा अधिकार है। तो राज धर्म है कि नहीं कि राज अधर्म होता है? हमारे यहां शास्त्रों में आप पढ़ो, एक राजगुरु की भी सीट होती थी। सब मंत्रियों के ऊपर ही नहीं, मंत्री के ऊपर महामंत्री, महामंत्री के ऊपर राजा, राजा के ऊपर राजगुरु होता था। वशिष्ठ कौन थे? वशिष्ठ कौन थे? मैं पूछता हूं, जो मुझको ऐसा सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि धार्मिक हैं ये और संत हैं, इनको राजनीति से क्या मतलब? तो मैं प्रश्न करता हूं, वशिष्ठ को क्या बोलोगे? वो संत नहीं थे? सप्त ऋषियों में एक ऋषि हैं वशिष्ठ, और कौन सी गद्दी पे बैठे थे वो जानते हो? राजगुरु की गद्दी पर। और इधर कृपाचार्य राजगुरु। राजाओं के ऊपर भी संत शासन करते हैं। तो राज धर्म होता है, राज अधर्म नहीं। तो हम धर्म पे नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? शाम दाम दंड भेद, ये सारी नीतियां ये राजधर्म के हमारे ग्रंथों में है। हम ग्रंथों पे नहीं बोलेंगे तो किस पे बोलेंगे? और इधर देखो, शिवाजी को किसने गाइड किया था? समर्थ गुरु रामदास ने। उन्होंने गाइड किया था। इस पे हमारा अधिकार है, हमारी वोट है। हम देश के नागरिक, हम संत बाद में, पहले देश के नागरिक हैं। देश का भला जिसमें भी हमको दिखाई देगा, हमको बोलने का अधिकार, कानून हमको बोलने का अधिकार दे रहे हैं। तुम कौन हो तो कहने वाले कि संत राजनीति पे क्यों बोल रहे? राजनीति है, नीति है। नीति पे हम नहीं बोलेंगे तो क्या अनीति पे बोलेंगे? राज धर्म पे नहीं बोलेंगे तो राज अधर्म होता है क्या, उस पे बोलेंगे? ये हमारा अधिकार, जन्म सिद्ध अधिकार, प्रत्येक नागरिक का अधिकार है बोलने का, जिसमें उसको भला लगता है, देश का हित जिसमें उसको लगता है। प्रत्येक नागरिक को बोलना ही चाहिए, संतों को भी बोलना चाहिए। योगी जी भी संत हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी भी संत हैं। उनका त्याग देखिए, संसार के समस्त सुखों को त्याग करके विरक्त हो गए, संत बन गए, लेकिन फिर राजधर्म स्वीकार किया। और उनकी धर्म पत्नी ने भी उनका पूरा साथ दिया त्याग में। आज भी उनकी प्रशंसक उनकी पत्नी। और तुम क्या कहते हो, जो पत्नी का नहीं हो सको देश का क्या होगा? किसने कहा वो पत्नी का नहीं है? उनकी पत्नी अपने पति पे प्रसन्न है कि देखो अपनी प्रत्येक खुशी का को समाप्त कर दिया। किस लिए? लोक हित में, जनहित में, देश हित में, धर्म हित में। और उनकी पत्नी ने साथ दिया। कभी उनकी पत्नी ने बोला गलत शब्द अपने पति के लिए कि मेरे साथ धोखा किया, मेरे साथ बुरा किया? दोनों की सलाह में वो दोनों ही महान है, वो पति पत्नी दोनों ही महान है। और आप क्या कहते हैं, जो अपनी पत्नी का नहीं हो सका, कल तुम राम को भी कह दो अपनी पत्नी का नहीं हो सके। तो मैं जो बोल रहा हूं इस मंच से, ये मेरा अधिकार है, आप छीन नहीं सकते। मुझको जो अच्छा लगा मैं बोलूंगा, देश हित में। आपको जो अच्छा लगे आप वो बोलिए। अभिव्यक्ति की आजादी हमको कानून देता है और धर्म पे बोलने का हमारा अधिकार है। हम संत बाद में है, पहले हम नागरिक हैं। हमारी भी वोट है, हम भी वोट। कल तो कहोगे तुम संत को वोट देने क्यों जाते हो, तो हमको देश निकाला दे दो। प्रत्येक संत का अधिकार है समाज का उत्थान, समाज का कल्याण,
जिस भी बात से हो उस पर बोले, और जहां भी हानि दिखाई दे प्रत्येक संत उसका विरोध करे। मौलवी तय करते हैं मुसलमानों के लिए किसकी वोट डाल दें, और हिंदू संत ना कुछ बोले, उनको भी कहो ना फिर कि तुम क्यों बोल रहे हो। और हम गलत कहां बोल रहे हैं, हम वही कह रहे हैं जिसमें हमको अच्छा लगा। कितना कुछ देश को दिया है, और मैं अपने अनुभव की बात करूं क्योंकि ज्यादा तो मुझको जानकारी मैं उसका नहीं ज्यादा जानकारी रखता, मैं अपने ब्रज की बात करता हूं। और मैं कार्यक्रम करने पहले बाहर जाता था, मुझको पता कैसे कैसे रोड थे, पहले टूटे रोड कैसे थे, अब कितने बढ़िया रोड बन गए। हम ब्रज 84 को उसकी परिक्रमा नहीं कर सकते थे, गाड़ियां धंस जाती थी, सब जगह कच्चे रास्ते थे। और इन 10 सालों में क्या से क्या हो गया। और मैं आपको और बता देता हूं, इन 10 सालों से पहले क्या ब्रज की स्थिति थी। छठीकरा से राधा कुंड नहीं जा सकते थे, रात के समय 6 बजे के बाद पुलिस रोक देती थी, खतरा है लूट जाओगे। बरसाना से गोवर्धन नहीं आ सकते थे 6 बजे के बाद, इतने चोर डकैत थे। कई गाड़ियां हमारे अपने लोगों की लूट ली गई। 2 रास्ते, और तीसरा रास्ता कोसी से बरसाना नहीं जा सकते रात के 6 बजे के बाद, रास्ते में चोर डाकू मिल जाते थे। ये कब की बात है? 10 साल पहले की। और इतनी गुंडागर्दी होती थी, किसी भी जमीन पर कब्जा कर लेते थे। और अब रात को परिक्रमा नहीं कर सकते थे। 10 साल पहले गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं कर सकते, लूट लेते थे। और अब मैं तो ब्रज की बात कर रहा हूं, जब से भाजपा आई, कहां गए चोरियां, कहां गए वो डाकू, कहां गए वो? पहले इतने टटलू घूमते थे, सोने की ईंटें नकली बेचते थे, सब समाप्त हो गए। अब वो नहीं होता। हमारी सेना पे पत्थर मारे जाते थे, अब नहीं। सील बम ब्लास्ट होते थे भारत के पूरे शहरों में, अब कहां गए हो? अब क्यों नहीं हो रहे? तो पता नहीं चल रहा कुछ। पहले हिंदू मुसलमानों के कितने झगड़े होते थे, अब बिल्कुल भी नहीं हो रहे। हां, कुछ बातें रह गई है, जैसे बेरोजगारी आप बता रहे हैं, वो भी होंगे, धीरे धीरे काम होंगे। एकदम सारे थोड़ी 70 साल की अव्यवस्था एकदम थोड़ी, धीरे धीरे करेंगे। और अब भी होगा, आप साथ दो। मुसलमान भी सुरक्षित है, हिंदू भी सुरक्षित है। ये 10 सालों से। और इससे पहले देखो तो कितनी गुंडागर्दी थी, माफिया से तंग थे सारे। हमारे ब्रज में ही रात के समय कहीं जा नहीं सकते थे, कितने यात्री लूट जाते थे, परिक्रमा नहीं कर सकते थे, रोड सारे टूटे होते थे। इन 10 सालों में क्या से क्या ब्रज हो गया। तो हमने जो देखा जिसमें भला, और ये नहीं कि हिंदुओं का ही, मैं हिंदुओं का नहीं, मैं तो पूरे भारतवासियों का देख रहा हूं। मुसलमान भी सुखी हो गए। जैसे जितनी भी योजना अब तक है, उज्ज्वला योजना, अब जो गैस सिलेंडर मिले हैं केवल हिंदुओं को थोड़ी मिले, सबको मिले, मुसलमानों को मिले। ये लैट्रिन शौचालय बनाए तो मुसलमानों के भी बने। ये आवास योजना गरीबों के लिए सबके बने हैं, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, सबका तो भला कर रहे हैं। तो इसलिए मुझको लगता है जो मैं बोला हूं बिना पक्षपात के, देश हित में, समाज हित में, सबके भले के लिए बोला। मोदी ने काम करके वोट मांगी है, धोखा दे के वोट नहीं, खटाखट बोल के वोट नहीं मांगी, काम करके वोट मांगी। लेकिन हमने क्या देखा? काम नहीं देखा मोदी का, दाम देखा। हमको ये दे रहे हैं, और जबकि दे नहीं रहे हैं, केवल धोखा दे रहे हैं। और अब सामने आ गई बात, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, अब नहीं होगा। सावधान रहो, लोभ में मत फंसो, फ्री की चीजों में मत फंसो। नौका पानी में चल रही है, हम सीट पे बैठे, नौका डूबने लगी। अब मूर्ख बोल रहा है सीट पे बैठा हुआ एक व्यक्ति, भले नौका डूब जाए, मेरी सीट तो बढ़िया मिलनी चाहिए नौका में। सीट मुझको नौका में बढ़िया तो मिल गई,
नौका भले डूब जाए लेकिन मेरी सीट बढ़िया मिले मुझको। अरे मूर्ख, सीट बढ़िया मिले कैसी मिले? जब नौका डूबेगी तेरी सीट तो नौका के अंदर ही है, तो भी तो डूबेगा। तो हम देश रूपी नौका में बैठे हैं और तुमको 1 लाख रुपए दिख रहा है। 1 लाख रुपए लेकर जिस नौका में बैठोगे, नौका जब डूबेगी तू भी तो डूबेगा लाख रुपए सहित। तो देश को तुम डुबो रहे हो 1 लाख रुपए के पीछे, और गजब की बात वो भी नहीं मिला। अब तुमको शर्म भी आ रही होगी, लानत भी तुम खुद अपने ऊपर डालोगे, ये हमने किया क्या, ये हमारे साथ हुआ क्या। चलो कोई बात नहीं, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधि ले, जो बन आवे सहज में ताही में चित दे। अब हुआ सो हुआ, अब आगे का संभाल लो, क्योंकि इलेक्शन पहली बार अंतिम बार नहीं हो रहे हैं, ये आगे भी होते रहेंगे। आगे अलर्ट रहो, धोखा देने वालों से अलर्ट रहो। काम को वोट डालो, दाम को नहीं। सावधानी से, जाति को वोट मत डालो, देश को वोट डालो। देश बचेगा, तुम्हारी जाति भी बचेगी। जब देश ही नहीं बचेगा तो तुम भी नहीं बचोगे। देश धर्म को देखो, व्यक्तिगत स्वार्थ को देखो। हमारी जाति का खड़ा है, अब वो चाहे कैसा भी हो, चाहे हो राम भक्तों पे गोली चलाने वाला हो, हमारी जाति का, उसको वोट डालेंगे। सीताहरण किसने किया था? एक ने, जिसका नाम था रावण। राम जी ने मारा कितनों को? पूरी लंका में तबाही मचा दी। और क्यों मर गए? अकेले रावण को मारते ना। भगवान ने कहा रावण को तो बाद में मारूंगा, रावण का साथ देने वालों को पहले मारूंगा। इससे सारे मरे। और उससे पहले लंका में हनुमान जी गए, सबके घर फूंक डाला। क्यों? सीताहरण कोई सब लोगों ने किया था क्या? सीताहरण तो केवल रावण ने किया था। रावण का घर फूंकते, सबका क्यों? कहते साथ सब दे रहे, साथ सब रावण का दे रहे। रावण की अपार सेना लेकर के आए, सीता नहीं दूंगा। तू तो दे नहीं सकता, मैं लूंगा। तू नहीं देगा लेकिन मैं लूंगा, लेके छोड़ूंगा। मैं नहीं दूंगा, ऐसे रावण का साथ। और सारे लेकर के बाण गोलियां तैयार राम भक्तों के ऊपर। राम जी की सेना बंदर भालू राम भक्त है, राम भक्तों के ऊपर गोली चलाने वाले, बाण चलाने वाले सब एक एक करके मरे। घड़ा भरता है तो फूटेगा। एक बच्चे की हत्या की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की कर दी कंस ने। कुछ नहीं कहा भगवान ने। क्यों नहीं कहा? घड़ा भरने का इंतजार है। और फिर 11 वर्ष बीतने के बाद फिर मथुरा गए। अब तो तेरा घड़ा भर चुका है, फिर फूटा। कोई ऐसा ना कहे कि विरोधी जीत गए। नहीं, जीते अब भी मोदी हैं। थोड़ा जीत हल्की हुई लेकिन जीत तो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।